आज उठी है मैं, है आज मेरे को 1 महीना हो गया दवाई खाने के, तो इतना भी सोचा ना भाई हाँ सरकार पे खबर कितनी की टेंशन है मेरे दिमाग के। सरकार नहीं मानती तो उच्चतम न्यायालय है ना, कानून पे हमें विश्वास है कि कानून हमारे साथ खड़ा होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जल्दी हम इस चीज़ पे हम इम्प्लीमेंट कर देंगे, क्योंकि मैंने तो उनको न्याय दिलाना है। तो मुझे न्याय प्रणाली पे भी तो पूरा भरोसा है, तो मुझे लग रहा है मैं वहाँ चला जाऊँगा। ये प्रेशर डाला जा रहा है कि अगर आप ये जमीन नहीं छोड़ेंगे तो आपका ये बड़ा रास्ता बंद कर देंगे। मेरा मुंडू अपने बच्चे धारगा, किसान जो धारगा, इनको ये जमीन नहीं दी जाएगी, इन्हें थोड़ा आगे जमीन दी जाएगी। हिमाचल तहलका न्यूज में आप सभी दर्शकों का मैं कृष्ण सिंह एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम पहुंचे हैं एक बहुत ही बड़े मुद्दे को लेकर, जहां पर जो है आज हम आपको लेकर आए हैं। तो आपको बता दें कि आज हम तहसील ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा के ग्राम पंचायत लुथान के गांव लुथान के वार्ड नंबर 5 में मौजूद हैं। जैसा कि आपको वीडियो में पता होगा, हिमाचल प्रदेश सरकार ने सुख आश्रय योजना को लेकर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है चलाया है, जिसको लेकर जो काम भी चला हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मंडल देरा उपमंडल ज्वालामुखी कार्य का नाम सुख आश्रय आदर्श ग्राम परिसर लुथान का निर्माण कार्य, स्वीकृत राशि 9,238 लाख रुपए यहाँ पे खर्च हो रहे हैं, निरंतर लगातार चला हुआ है। लेकिन अब इस काम के चलते जो है एक परिवार है जो कि अब बीच मझधार में फंस गया है। उसका फंसने का भी कारण है, वो भी हम आपको बताएंगे कि क्या कारण है, क्या समस्या है। इस परिवार का कहना है कि ये जो काम चला सुख आश्रय योजना का जो निर्माण कार्य चला हुआ, उसमें किसी प्रकार की ये बाधा उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। हालांकि जिस तरह से इनको विभाग की तरफ से बताया गया कि आपकी जमीन जो है ये आप देख रहे हैं, इनका घर है ये बीच में यहाँ पे आता है, जिसके चलते अब ये मकान है जो है, या यूं समझिए इस विकास में जो है कहीं ना कहीं बाधा बन रहा है। लेकिन बाधा भी नहीं बन रहा है, क्यों? क्योंकि इनके लिए जो सरकार ने प्रावधान बताया कि आप इस मकान को जो है एफिडेविट बनाएं और ये मकान की जो जगह है आप सरकार के नाम करें, और इस जगह के बदले आपको एक उपजाऊ भूमि दी जाएगी। और होना भी चाहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में किसानी लोग हैं जो कि खेतीबाड़ी करते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 5 कनाल के आसपास इनकी भूमि है, जहाँ पर ये खेतीबाड़ी भी करते हैं। हालांकि अब सरकार ने जो है एक इनके लिए ये मकान जो है सरकार के लिए गले की फांस बन चुका है। ना तो सरकार इन्हें किसी तरह से कोई भी सुविधा मुहैया करवा रही है। बेसिकली होना ये चाहिए था कि जिस तरह से सुख आश्रय का काम ये शुरू हुआ था, तो उसी समय इस परिवार को जो जगह थी वो अलॉट होनी चाहिए थी। इनके नाम जो है पर्चा ततीमा काट कर जो है इन्हें जगह कहीं जिस जगह पे बताया गया था, जो कि इस एफिडेविट के मुताबिक वो इनके नाम होनी चाहिए थी। लेकिन इनको कहीं ना कहीं उस समय से लगातार जो है विभागीय अधिकारी के द्वारा जो है परेशान किया जा रहा है, तो जिसके वजह से ये परिवार जो पूरी तरह से हताश हो चुका है। तो अब हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर इनकी क्या पूरी व्यथा है। तो पहले तो आप हमारा नाम बताएं। मेरा नाम जीवन कुमार है। क्या पूरी समस्या क्या है? सर हमारी समस्या है कि जैसे कि हमारी जमीन है, उन्होंने बोला था कि आपकी जमीन को हम लेना चाहते हैं, और हमारे मतलब प्रोजेक्ट का काम चला, तो प्रोजेक्ट में हमारी जमीन आ रही है। पर उन्होंने बीच में क्या बोला कि मतलब हम आपको इसकी जगह किसी दूसरी जगह पर टंग की जमीन देंगे जी। उन्होंने एक एफिडेविट बनवाया और वो जमीन उन्होंने हमें दिखाई, वो हमें पसंद थी। पर उसके बजाय उन्होंने बाद में जैसे कि हमारे संजय दत्त जी MLA जी आए और उन्होंने भूमि पूजन के लिए, और उन्होंने बोला कि इनको ये जमीन नहीं दी जाएगी, इन्हें थोड़ा आगे जमीन दी जाएगी। और वो जमीन हमारी बिल्कुल एक जैसे कि पथरीली जमीन है, सब्बड़, वो कृषि भूमि योग्य नहीं है, और उसमें हम ना तो कृषि कर सकते हैं और ना तो हम उसमें कुछ बीज सकते हैं। और उनके पास गए तो अपनी समस्या को लेकर, तो उन्होंने बोला कि आप वहाँ पर दुकानें वगैरह डालो और कृषि का क्या करना है। आप क्या काम करते हैं? सर मैं एक इलेक्ट्रिशियन हूँ, मैं बिजली का काम करता हूँ। अगर मुझे कहीं काम मिल गया तो एक बस किसी के पास ठेकेदार के पास काम करता हूँ, इलेक्ट्रिशियन प्राइवेट काम करता हूँ। हाँ जी सर। तो विधायक ने क्या कहा आपको? सर विधायक नहीं बोला कि आपको मतलब हम आगे जमीन दे रहे हैं, और विधायक नहीं बोला कि नहीं तो आप बीच में फंसे रहो, आप और बीच में फंसे रहो। और बीच में हमारे जैसे कि विभाग वाले आ रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि हम आपको ये जमीन देंगे। विभाग वालों ने बोला कि जमीन, हम उन्हें बोला कि हम ये आपकी जमीन नहीं लेंगे,
और हमें ये जमीन मंजूर नहीं है। कौन सी जगह दिखाई उन्होंने? दूसरी और जगह दिखाई? किसी और जगह को दिखा रहे थे, जो एफिडेविट बनी थी वो जगह हमें नहीं दिखा रहे थे। और उसके बाद जो जगह हमें मतलब दिखा रहे थे वो जगह एक बिल्कुल बंजर किस्म की जगह थी, और हमने उसके लिए बिल्कुल मना कर दिया। तो बोल रहे हैं कि हम आपको रास्ता नहीं देंगे, आपके घर की रास्ता बंद है। किसने कही ये बात? ये हमारे जो पटवार खाना के पटवारी जी हैं, उन्होंने कहा, और तहसीलदार जी आए थे, उन्होंने कहा ये हमसे। अच्छा। तो हमने उनसे कहा कि घर के लिए रास्ता तो बनता ही, सरकार जो हिमाचल सरकार है, और हिमाचल सरकार का कहना है कि घर के लिए जो भी रास्ता रोकता है उसके ऊपर कार्रवाई होती है। तो ये बताओ कि अब कार्रवाई किसके ऊपर की जाएगी? पटवार हमारे जो विभाग है, तहसील है, उनके ऊपर की जाएगी कार्रवाई की, अब किसके ऊपर की जाएगी कार्रवाई, ये बताओ हमें। अब देखिए, ये जीवन कुमार है, ये बेसिकली मजदूरी करते हैं, किसी प्राइवेट ठेकेदार के यहाँ काम करते हैं, अपने घर का गुजारा बसर कर रहे हैं। लेकिन इसमें बहुत ही बड़ी दुखद घटना ये है कि जिस तरह से इन्होंने ये आरोप लगाए विभागीय अधिकारियों के ऊपर, वो वाकई में बड़े गंभीर आरोप हैं। क्यों? जिस तरह से सरकार ने अगर इन्हें बताया गया है कि ये जगह आपको दी जाएगी, अगर वो जगह नहीं दी जा रही है तो उसमें इनकी क्या गलती है? अगर नहीं लेनी है तो अपना लें। इनके लिए जो रास्ता, पुश्तैनी रास्ता, वो तो उन्हें मिलना चाहिए। और क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मेरी विभाग से यही है कि अगर वो हमें जो जमीन बताई, अगर वो हमें जमीन दे सकते हैं तो दे दें, नहीं तो हमें अपने हाल पर, अपनी जमीन पर रहने दें, और हमारे घर के लिए जो हमारा पुराना पुश्तैनी रास्ता है उस रास्ते को रहने दें, और अपना काम, बेशक हमें उनके काम से कोई विपत्ति नहीं, वो अपना काम अपनी जमीन पर करते रहे, हमें उनके काम से कोई विपत्ति नहीं। बस हमारा जो रास्ता है, हमारा रास्ता हमारे घर तक हमारा जैसे था वैसे रहने दे बस। अभी जैसे आपको पता है कि जैसे आपके पास आए होंगे विभागीय अधिकारी, हाँ जी, तो जमीन के बदले जमीन देने की बात उन्होंने कहा था कि आपको जमीन की जगह हम, जो आपकी जमीन है उसकी जगह आपको, जैसी आपकी जमीन है वैसी आपको जमीन हम मतलब आपको प्रोवाइड करवाएंगे, किसी जगह पर आपको जमीन देंगे। उन्होंने हमें वो जमीन दिखाई, हमने कहा ठीक है, हमें ठीक है, पसंद है जमीन। पर उसके बाद कुछ टाइम बाद जैसे मतलब यहाँ भूमि पूजन का काम चला, तो हमारे एमएलए साहब आए, उन्होंने कहा कि आपको ये जमीन नहीं, उससे थोड़े आगे जमीन दे रहे हैं। हमने वहां जाकर देखा, वो जमीन तो देखने क्या, वहां पर बिल्कुल एक छप्पड़ के जैसा है, ना तो वहां पर एक दाना, मतलब कोई दाना भी डाल देंगे कि एक किसी भी अनाज का, वो भी तक नहीं उगेगा वहां पर। तो ये देखिए, ये जीवन कुमार ने बड़ी अच्छी गंभीर बातें बताई यहाँ पर जो है इस बात को लेकर, इस मुद्दे को लेकर वाकई में काफी बड़ा मुद्दा है। सरकार अपना काम करे, इन्हें कोई आपत्ति नहीं है, सरकार के लिए सारी सुविधाएं दे रहे हैं। हालांकि इनका घर बीच में है, जो सरकार के लिए या यूं समझिए विभागीय अधिकारी गले की फांस बना हुआ है, जिसके चलते जो खसरा नंबर दिए गए, अब उस खसरे को लेकर जो है अब इन्हें कहा जा रहा है कि ये खसरा नंबर जो बताया गया है वो जगह नहीं, किसी और जगह दी जाएगी। हालांकि यहाँ के हमारे जो स्थानीय जो पटवार सर्कल लुथान के जो पटवारी हैं राजीव जी, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि इनका जो खसरा नंबर एफिडेविट के मुताबिक है वो इनको दिया जाएगा, इसका प्रपोजल चला गया है। लेकिन जिस तरह से ये बात बता रहे कि वाकई में अगर जो पटवारी जी का कहना है और जो इनका कहना है, तो बीच में ये बात समझ में नहीं आ रही है। किस तरह से इनको आखिर इनको क्यों नहीं समझाया जा रहा है कि आपको ये खसरा नंबर दिया जाएगा, उसका ततीमा काटो आप। अगर आपने प्रपोजल बना दिया है, पर्चे के ऊपर आप ततीमा काटो, ताकि इन्हें जो अपने विश्वास में लो कि ये जो जगह आपके नाम काट दी गई ये ततीमा है। हालांकि यहाँ पर हमारे बीच में माता जी, इनसे बात करेंगे। जी माता जी, बताएं आप। ये जमीन है ना, ये हाँ जी, हाँ जी, हाँ जमीन खरीदी हो, तो उन्हें बोले वेले क्या हाँ तुम जमीन देनी, जमीन नहीं बदल जमीन देनी, मकान नहीं बदला हम तुम मकान पाई के देना। अच्छा। ठीक है, तो हाँ बोले भाई ठीक है, हम जो जमीन नहीं बदल जमीन दे दिया, मकान नहीं बदल चल हमने मकान पाई के दे दिया। अच्छा। तो जड़ जमीन दसी समझो, तो उस जमीन ने बोला हूँ हाड़ा इतू एंट्री गेट हो दे, इतू सारी डिस्पेंसरियां हो दियां, इतू हाड़ा ये हो दी बिल्डिंग ये हो दियां वो हो दियां है, तो जो अगे दिती जाए एमएलए साहब ने बोलिया। अच्छा। तो जो अगे दिती जाए, हाँ अगे पटवारी पूछया, एमएलए साहब चले गए, तो हाँ उसके बाद पटवारी पूछे हाँ जी कुतू दिती जमीन, एमएलए साहब ने दूसरी जमीन, तो गांह जाके हाँ दिखिया तो बोले ये दिती तुझे, तो हाँ बोले इस क्या है बाना, इतों सारा छप्पड़ है भाई, हाँ इस छप्पड़ क्या बाई सकती, इतों तो भाई जरा भाई झब्बड़ शुरू नहीं डुबी सकती है, इतों तो हाँ हाल बुआंदे आपो, हाँ इतों जमीन खेती बाड़ी कर दे है। एक मेरा मुंडू है, इन्नी मुंडू है क्या ना, हाँ उस छप्पड़े च इन्नी सब्जियां लानी है कि क्या लाना, इतों तो हाँ हर एक सब्जी भाजी लाते हैं, इतना बगीचा लगाया, हर एक चीज लगाते, हर एक चीज उगाड़ते इतों है, तो जितों क्या लगाने है। मेरा मुंडू अपने बच्चे धार का कि समझो धार का, इन्नी दिहाड़ीदार बच्चा है, इन्नी कुछ तो इन्नी खेती बाड़ी खरीदी के हम जो खुआने के अपने बच्चे धारने
कुतु ते तारने नहीं बच्चे कने कैस दे हाँ खरीदने इसी दिहाड़ी मिल गई ता खरीदगा नहीं मिल गई तो इन्हें अपने बच्चे को तो कैसे ना पालने दसा तो हाँ ਹੁਣ तुहां क्या मांग रखना चाहे सरकार हाँ मांगे रखा दे पे हारी दे जमीन है ठीक है तुहां लैनी सारी जमीन तो ले लिया अहां बिच ओदे लैनी तो ले लिया तो हाँ जो अपनी जमीन है जमीन दे ही दिया जो दे हारी जमीन है पे जेड़ी इस फसल निकलदी सादे हाँ जो फसल निकलने वाली जमीन दिया अहां सादे फसल निकलने वाली जमीन लेना चाहते मकाने दे मकान हाँ जो मकान पाई के देना तो सही पाई के दिया कि हाँ जीत कराड़ मकान नहीं पिया जीत करा घर से बाहर नहीं निकलना क्योंकि मेरा छोटी दे बच्चा है धिया नुआ दे बच्चे छोटे छोटे हाँ ना लेके कुते जाना ठीक है ना हाँ कि लेके जाना कुते लेके जाना हाँ कुते ते क्या ना इन्हें खुआना पियाना कहना कुतु बिठाने कुतु पलियां च रहना पे इतनी हाँ सिर इस वक्त को 17-18 साल हो गए समझो इतू रहिंदे तो हूं के अगला दे बोले भाई तुहां ना जमीन ले गयो वो 420 फसी सकते बोलिया ये तो बोले लोट मिनट हो गई जी ना है तो जिन्हें कियां बेची थी मैंने की तो सरकार तालू लोट मिनट जी हो ही तालू सरकार अन्नी ही जिन्हें जी है बेचा दे ही तालू सरकार जो दुस्से पे तो जो लोट मिनट हो गई तो तुहां के बेचा दे किसने बोला ये बात ये पटवारी ने बोला अच्छा पटवारी ने बोला ऐसे हाँ जी ऐसे बोला पटवारी ने भी और तहसीलदार ने बोला ये अच्छा हाँ जी तो देखिए वाकई में बड़ी दुविधा वाली बात है। अगर एक विभागीय अधिकारी के माध्यम से ये जगह जो है अलॉटमेंट अगर इन्होंने खरीदी भी है और इनके नाम जो है इंतकाल तक हुआ है इस जमीन का, अब कुछ समय बाद ये काम चला हुआ जिसके बाद जो है विभागीय अधिकारियों का कहना है कि ये जो जगह अपने 420 के तहत खरीदी है तो ये तो बहुत बड़ी बात है। वाकई में अगर ऐसी बात है तो उन अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इनके नाम ये जगह की है अगर वो गलत है। अभी हमारे बीच में यहाँ पर जो है समाज सेवी पवन जस्सी जी हैं जो कि लोगों की समस्याओं को लेकर निरंतर आते रहते हैं। आज भी जो है यहाँ पर एक परिवार की समस्या को लेकर यहाँ पे आए हैं जो कि हम उनसे बात करेंगे, उनसे भी पूरी व्यथा समझेंगे कि आखिर वो इस मामले को किस तरह से देखते हैं। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बेसिकली देखो हमारा काम है जनमानस की सेवा करना। जी जी जी। जब जनमानस को दिक्कत होगी तो हमारी समस्या है। तो ये परिवार हमारे से परिचित है, मेरे इनके साथ एक पारिवारिक रिश्ता भी है। हुआ ऐसा है कि इन्होंने मुझे बताया कि ऐसी ऐसी समस्या है। मैंने कहा एक बार आप अपने लेवल पे एक बार इनसे बात करिए विभाग से, तो विभाग जिस तरह तय करेगा तो ठीक लगेगा तो कर लेना। अब ऐसा हुआ बेसिकली मैं आपको बताऊं कि अब ये इतनी समस्या में फंसा दिए इनको विभाग ने फंसाया है चाहे वो राजनीति ने फंसाया है। इनका ना ये मैं देख रहा था एफिडेविट पढ़ रहा था बिल्कुल, तो इसमें ये इन्होंने एफिडेविट अभी बनाया था 12/11/24 को जी, ठीक है। इन्होंने बुलाया रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कि एक एफिडेविट फाइल कराओ। उसमें इनको मेंशन किया गया खसरा नंबर, जो इनका जो खसरा नंबर था उसी के तहत जो इसमें मेंशन किया सारे खसरे नंबर। मैं आपको इसको ना मतलब 12/11/24 का बना हुआ है जी जी। तो इनको मेंशन किया गया कि ये यहाँ पे एक चौक है तो उसके सामने जमीन दी जाएगी और उसके पीछे जो जमीन थी वो उपजाऊ जमीन थी। तो ये सेटिस्फाइड हो गए, ठीक है जी, एग्री हो गए। अब चंद टाइम के बाद क्या हुआ, यहाँ के जो विधायक हैं वो आए होंगे विजिट पे, यहाँ पूजा जो भी करने, तो उन्होंने वहां से उसको कन्वर्ट कर दिया, कहते आपकी यहाँ नहीं बनेगी, आपको वहां दी जाएगी। तो वो जमीन जो है बेसिकली वो सारे का सारा हार्ड रॉक है। हार्ड रॉक देखिए, आप देख रहे हैं इधर देखिए ना, ये सामने ये जो सब पर दिख रहा है ना आपको, हाँ जी हाँ। तो ऐसी हार्ड रॉक है। तो हार्ड रॉक में कहाँ से ये अपना जीवन यापन कर पाएंगे। अब इसकी हालत ऐसी है कि ये बेचारा इलेक्ट्रिशियन का काम करता है, जहाँ काम मिल गया वो करेगा, ठीक है। तो ये कैसे कर पाएगा। अब इनको उनसे नसीहत दी गई है कि आप ना खेती बाड़ी छोड़ो, आप दुकानें डाल लो। भैया दुकान तो तभी डाल पाएगा जब इसके पास इनकम सोर्सेज होंगे, बिल्कुल ठीक है ना। ऊपर से इनको अब ये प्रेशर डाला जा रहा है कि अगर आप ये जमीन नहीं छोड़ेंगे तो आपका ये बड़ा रास्ता बंद कर देंगे। मेरी 42 ईयर एज हो चुकी है, मैं बचपन यहाँ से गुजारा। मैं जब भी आता था तो यहाँ रास्ता ना बिल्कुल गाड़ी बराबर रास्ता होता था। यहाँ एक कुआं सा भी है छोटा, बिल्कुल, तो हम पानी पीने आते थे। तो रास्ता ये पुश्तैनी रास्ता सदियों से चला, हमारे बुजुर्गों से चला हुआ। देखो ना, इधर आओ आप, जी जी, इधर दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो फसल बीजी हुई है ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार है ना, इनकी मदर है साथ में। तो कहने का मतलब ये देखो ये कहाँ चले जाएंगे। इनको ऐसी जमीन दी जा रही है जहाँ पहाड़ है, ठीक है, वहाँ कुछ भी पैदा नहीं होगा। तो ये कैसे अपना जिंदगी जिएंगे। मतलब मुझे ऐसा लगता है। दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि
क्या नाम ना, देखो हिमाचल सरकार जो आज कांग्रेस सरकार जो बैठी है, इन्होंने कहते हैं कि जो शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति के वर्ग के जो लोग हैं उनके उत्थान करते हैं हम लोग। बिल्कुल ठीक है, तो ये अनुसूचित वर्ग परिवार है, तो इसके साथ शोषण इस तरह से किया जा रहा है। पहले इनको जमीन कुछ और बताई गई, उसके बाद कुछ और दिया बता रहे हैं, ऊपर से ये कह रहे हैं कि हम वो नहीं लेंगे, तो उनको इनके ऊपर प्रेशर डाला रहा है कि आपका हम रास्ता बंद कर दें। तो ये कौन सी चीजें कर रहे हैं? ये देखो ना, वोट बैंक के लिए तो उन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग को ऐंठ लिया। अब फैसिलिटी की बात आ रही है तो इन पे नजर लग रही है कि कहीं ये डेवलप ना हो जाए, कहीं ना कहीं तो पार्टियलिटी हो ही रही ना सरकार की तरफ। अब ये मुझे नहीं पता कि हिमाचल सरकार के सीएम सुक्खू तक ये बात पहुंची है नहीं पहुंची है, या यहाँ का जो लोकल राजनीति है वो वैसे प्रोपोगंडा कर रही है, तो कुछ ना कुछ इनके जहन में है। ठीक है, जिसके कारण ये परिवार परेशान हुआ है। अब इनका ये रास्ता भी बंद कर देंगे। बिल्कुल ठीक है, ऊपर से सुख आश्रय के लिए, भैया सुख आश्रय के लिए तुम सुख आश्रय बना रहे हैं, तो इनका सुख चैन क्यों छीन रहे हैं आप लोग? पीछे बारिश हुई तो बारिश में 3 दिन ठीक है, अब पीछे बारिश हुई तो रास्ता ये सारा बंद हुआ, किचड़ियाँ कहाँ जाएगा ये परिवार? देखो दाएं बाएं मशीनें लगा दी हैं। ठीक है, सरकार की जमीन है, सरकार अपने हिसाब से कम इनको यहाँ काम लगाने से पहले इनका सेटलमेंट करना चाहिए था ना। ये कायदा यही बनता है। ठीक है, हिमाचल देवभूमि है। ठीक है, यहाँ ये तो है नहीं कि उल्टे सीधे तरीके से इनको डरा धमका के भेज देंगे। देखो मैं स्पष्ट कर रहा हूँ इस चीज के लिए, इनके साथ गलत होगा तो हम तो भाई खड़े होंगे, नहीं मानेगा तो कुछ नहीं है, हमने न्यायालय में खड़े हो जाना, सिंपल सी बात है। देखो राजनीति करेंगे, उल्टे सीधे काम करेंगे तो हम तो खड़े होंगे, क्योंकि मैं देखो अपने वर्ग के लिए तो खड़ा होऊंगा भाई, सीधी सी बात है। मैं सर रोकना चाहूंगा यहाँ पे आपको कि जब भी सरकार या सरकारी काम लगता है तो उसमें एक डीपीआर बनाई जाती है। हाँ। जिसमें प्रॉपर तरीके से बताया जाता है, नक्शा बनाया जाता है कि ये जहाँ का ये प्लॉट यहाँ पे ऐसे बन रहा है। हाँ। तो क्या इस काम में सरकार ने डीपीआर ध्यान नहीं दिया होगा? वही तो बोल रहा हूँ कि जब डीपीआर बनी, डीपीआर में ये प्लॉट भी इन्होंने इनबिल्ड किया, उसके तहत इन्होंने क्या किया कि ये जमीन को भी इन्होंने एक एफिडेविट बना लिया इनसे। ठीक है, कि आपको वो वाली जमीन दी जाएगी, जो ये भी सेटिस्फाइड थे उस चीज के। ठीक है यार, हमारा छोटा सा घर बन जाएगा, दाएं में बीजने के लिए, खेती बाड़ी के लिए हमारे पास जीवन यापन के लिए काफी हो गया। तो कल को आगे जो रोड के साइड जमीन देंगे, कल को इसकी इनकम बढ़ेगी तो कल को दुकान है कुछ भी डाल दे। वैसे तो यहाँ इनकम सोर्सेज इतना ज्यादा है नहीं, लेकिन चलो डाल लेगा, सेटिस्फाइड था परिवार। ठीक है, ऐसा क्या हुआ देखो ना, 12/11/24 की बात है, मतलब पिछले साल लास्ट की बात, नवंबर की बात है। 2-3 महीनों में जब यहाँ पे ऐसा क्या चीज चेंज हो गई कि ये जमीन अब इनको ये नहीं, इसकी बजाय वो दी जाए। ठीक है, डीपीआर वन टाइम ही बनती है ना। बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद इन्होंने चेंज करना, ये करना, उसको उनको क्या कौन सा इंटरेस्ट है इस चीज का। ठीक है, लेकिन बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को दबाया जाता है बेसिकली। ठीक है, जो गरीब परिवार है उसको दबाया जाएगा, अनुसूचित जाति को दबाया जाएगा। इनका प्रोपोगंडा देखो सरकार का यही है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अब हो सकता है हिमाचल सरकार के अपर तक बात ये पहुंची है। ठीक है, सीएम सुक्खू तक ये बात पहुंची है नहीं पहुंची है, या यहाँ का स्थानीय विधायक क्या कर रहा है, या किस तरह से इन चीजों को कर रहा है। देखो हरास नहीं करना ना किसी को। बिल्कुल बिल्कुल, वोट तो उन्होंने दिया है ना उसको। ठीक है ना, उनका विधायक रिक्वेस्ट ही करने गए तो उनको समझाया गया उल्टा कि आप लोग एक काम करिए कि आप खेती बाड़ी छोड़ दो, आप दुकानें डालो। भैया दुकान कहाँ से डालेगा बंदा? उसके पास पैसे होंगे, उसके पास सोर्सेज होंगे तब तो डालेगा। नहीं करेंगे तो कहते हैं आपको रोड बंद कर देंगे। कहाँ जाएंगे ये लोग? मुझे और दूसरा मैं आपको छोटी बात रोक रहा हूँ। अभी हिमाचल सरकार ने ये बोला गया कि जो किसी का रास्ता रोकेगा उसका बिजली पानी बंद किया जाएगा। अभी घोषणा की कुछ टाइम पहले, बिल्कुल सुर्खियां में आई चीजें। ठीक है, तो ये बताया कि सरकार इस रास्ते को रोक रही है, तब सरकार का कौन सा चीज बंद की जाए? देखिए गलत हो रहा ना। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हम आपको दिखाऊंगा, जहाँ जाना ये साथ में चलेंगे, देखेंगे इनको कौन सी जमीन, देखिए इस जमीन की नस्ल देख लो जी, है ना। देखो फल फूल लगाए हैं, पौधे लगाए हैं, है ना, अच्छा बगीचा बनाया हुआ इन्होंने। और ये खोद के बनाया, मैं जब आया था ना तो ये पहाड़ होता था। बिल्कुल ठीक है, इन्होंने खोद के मेहनत करके बनाया हुआ इन्होंने। यहाँ मतलब इनके परिवार ने इसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया, तो इन्हें कितनी मेहनत करके बनाया। आज इनके आशियाने को यार ऐसे उठाना तो फिर गलत चीज हो रही है ना। इनके साथ तो धक्का हो रहा, धक्का तो हम होने नहीं देंगे, सीधी सी बात है। हम तो खड़े हैं, इसलिए खड़े हैं कि जनमानस के लिए भाई गलत होगा तो खड़े होंगे। ठीक है,
मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ यहाँ पे, जिस तरह से बात की जा रही है कि जैसे ये परिवार ही बता रहा है कि हमें जो जगह है एफिडेविट के अनुसार बात की जाए तो खसरा नंबर बताया गया, इनको इस खसरे पे दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो पटवारी साहब से बात की तो उन्होंने हमें फोन पे ये बताया कि ये जो जगह है प्रपोजल भेज दी गया है, पर लेकिन जब ग्राउंड पे आया जा रहा है पे कुछ नहीं है, जब ग्राउंड पे देखा जा रहा है तो इनको ये बताया जा रहा है कि आपको जो किसी और दूसरे खसरे पे दी जाएगी। तो इसमें क्यों ऐसा इनके साथ ये हो रहा है? जो मुझे नॉलेज में चीजें कई बार क्या होता है, जिस लेवल का अधिकारी होता है, जिस लेवल तक उसको इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, अब आगे क्या चल रहा है, ठीक है, अब पटवारी तो पटवार का वो यहीं बैठेगा, बिल्कुल। अब आगे तहसीलदार है, तहसीलदार के ऊपर एसडीएम है, जब प्रपोजल बनती है तो उनकी सारी लोगों की इंटरफेरेंस होती है। ऊपर क्या बात चल रही है उसको ज्यादा मुझे, जहां तक मुझे आइडिया कि उसको इन चीजों का भी ज्ञान नहीं कि प्रपोजल क्या चल रही है क्या नहीं, उसको तो जो डायरेक्शन ऊपर से देंगे वो करेगा, वो सिंपल है ना। रेवेन्यू डिपार्टमेंट तो वो करेगा, देखो जो सरकार बोलेगी या सरकार करेगी तो वही करेगा। अब इन्होंने एफिडेविट जब बना लिया, इसमें एफिडेविट देखो तहसील ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के यहाँ पे अटेस्टेड साइन हुए हैं, स्टैंप लगी हुई है बाकायदी 12/11 को लगी हुई है, ठीक है, जी, जी, जी। है ना। अब ये एफिडेविट का स्टाम्प पेपर भी बना हुआ, ये ऑनलाइन आप चेक भी कर सकते हैं इसको कैसे बना, ठीक है, अटेस्टेड हुआ है, सारी चीजें हैं। जब ये बन गया, सारी चीजें क्लियर हो गई, उसके बावजूद ऐसी कौन सी चीज आ गई बीच में कि इनको ये चीज चेंज करनी पड़ी, ठीक है। जी, जी, जी। हम नहीं बोलते हो सकता डिपार्टमेंट चेंज कर रहा कर दे, ठीक है, लेकिन इनका हक तो नहीं मरना चाहिए ना, जो इनको राइट बनता है वो देना चाहिए ना, मेरा तो सीधी सी बात है। अब दूसरा, इनको पता नहीं रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने बोला कि जी आप 420 में फंसेंगे, अभी जैसे माता जी बता रहे थे, ठीक है, ये बता रहे थे। अब देखिए रजिस्ट्री हुई है 2006 में, लगभग 19-20 साल हो गए करीब करीब, ठीक है, इंतकाल भी चढ़ा है। तो जो वहां पे बैठा हुआ था मैजिस्ट्रेट, बैठा हुआ देरा का मैजिस्ट्रेट बैठा हुआ था, तो क्या इन्होंने लॉज नहीं पढ़ा था? लॉज इनको समझ नहीं है। मतलब ऐसे गुमराह मत ना करो इन चीजों को, ये डिमोरलाइज नहीं होंगे, ये तो है नहीं कि उस तरह की जगह थोड़ी है जो सियासी चीजें। यार हिमाचल में देवभूमि है, बोलने से पहले सोचो तो सही, देवतुल्य लोग रहते हैं यहाँ पे, ऐसी हरकतें नहीं अच्छी लगती हैं। मैं तो सीधी सी बात है, अगर इनके साथ मैं खड़ा हूँ, ठीक है, जब तक मैं जिंदा खड़ा रहूंगा भाई साहब। अभी हमें इस अनुसार ये समझ में आ रहा है कि जिस तरह से इन्होंने ये बताया कि इसके अनुसार इनकी रजिस्ट्री हुई, इंतकाल भी हुआ इनका, अभी जगह इनके नाम है, उसी बिहाफ पे जो है ये एफिडेविट बनाया गया, बिल्कुल बनाया गया। लेकिन अब जो जगह है, जैसे विभागीय अधिकारी कह रहे हैं कि इनको ये जगह नहीं मिलेगी, और अगर आपने जगह जो दूसरी जगह नहीं ली तो आपके ऊपर जो है 420 केस लगेगा। तो इसके पीछे क्या समझ में हमें भी नहीं आ रहा कि क्यों ऐसा हो रहा है इस परिवार के साथ। मेरा जो अनुभव बोलता है कि क्या होता है, इनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है, ठीक है, कि आप इसकी बजाय वहां पे दे दिया जाए, ठीक है। बेसिकली क्या उनको लगा कि इनके पीछे कोई बैकग्राउंड है नहीं, ठीक है, गरीब परिवार है, डराएंगे धमकाएंगे चुपचाप बैठ जाएंगे, ये चुपचाप जहां बोलेंगे वहां चला जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में ना कहीं कोई आदमी खड़ा हो जाता है, ठीक है। प्रभु ने हमें भेजा धरती पे तो इसलिए भेजा है कि यार किसी के साथ बुरा होगा, न्याय होगा ना, उसके साथ हम खड़े हो जाएंगे, जी, जी, ठीक है। इसमें हमारी कोई राजनीति के विषय नहीं है, मैं आपको सच्चाई बता दूं, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्यों गलत करना है, किसी का हक क्यों छीनना है, बात वो है मुद्दे की। और विशेष करके अनुसूचित जाति के वर्ग के लोगों के साथ ऐसा क्यों करते हैं? वोट के लिए तो तुमने यूज कर लिया, अब इनका राइट है, इन्होंने वोट डाला था, इनको फैसिलिटी दो यार। ये जबरदस्ती तो मांग नहीं रहे हैं, सरकार को जरूरत है, सरकार ने जमीन लेनी है, सरकार ले, इनका जो राइट बनता है उसको दे, बिल्कुल सिंपल सी बात, ठीक है। इसमें हमारी लड़ाई सिर्फ ये है कि इनका राइट मिलना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है, जो एफिडेविट के हिसाब से बनाया है, बिल्कुल, जो इन्होंने 24 में एफिडेविट बनाया उसके हिसाब से राइट देना चाहिए। नहीं देते हैं तो भैया रास्ता 3 मीटर बना के दो, इनको जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इन्होंने इससे परिवार बनाया। अभी बता रहे थे कि यहाँ ब्लास्टिंग की जा रही है, तो हम तो ये इनसे ये भी देखेंगे कि इनके पास ब्लास्टिंग का परमिशन है या नहीं है, ठीक है। अब इनका मकान है, देखो फट गया, दिखाइए, देखो ये फट रहा है, धमाके हो रहे हैं, गिट्टियां आ रही हैं, देखो फट गया ना मकान। अब इनका मतलब इनको तो खत्म किया जा रहा है बिना मतलब से ही। एक परिवार जो अपना जिंदगी बिताएगा, अभी 7-8 बजे की समस्या में पीछे गया कि 7-8 बजे मशीनें चलती हैं जी, रात को डिस्टर्ब होते हैं। अब छोटा सा बच्चा है, ठीक है, वाइब्रेशन के कारण क्या कर पाएगा, ये भी बीमार हो जाए, इसको दिक्कत हो जाएगी, कौन इलाज कराए, कौन जिम्मेवार है? तो बहुत सी चीजें हैं, और इस लड़ाई को अब हमने शुरू कर दिया, सरकार अच्छी तरीके से करेगी, नहीं तो कुछ नहीं है, न्यायालय तो फिर हम जाएंगे। अच्छा, मेरा सवाल ये यहाँ पे रहेगा, अगर मान लीजिए अगर इनकी बात को नहीं सुना जाता है, नहीं इनकी समस्या का हल होता है, तो विकल्प क्या रहा इनके पास या आपके पास? देखो विकल्प सीधी सी बात है,
कि जब सरकार नहीं मानती तो उच्चतम न्यायालय है ना, कानून पे हमें विश्वास है कि कानून हमारे साथ खड़ा होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जल्दी हम इस चीज़ पे हम इम्प्लीमेंट कर देंगे, क्योंकि मैंने तो उनको न्याय दिलाना है। तो मुझे न्याय प्रणाली पे तो पूरा भरोसा है, तो मुझे लग रहा है मैं वहाँ चला जाऊँगा। ठीक, ये मुझे लग रहा है। तो ये थे हमारे बीच में पवन जस्सी जी। अभी हम और भी जगह पे चलेंगे जहां इनको जगह जो है बताई गई है, जहां पे दी जाएगी। लेकिन हमारे भी गहन में एक बड़ा ही अचंभा और सवाल यहाँ पे खड़ा हो रहा है कि जब एफिडेविट के अनुसार इन्हें जगह दी गई, सब चीजें सही हो रही हैं, ये सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं कि आप साफ बनाइए, यहाँ पे हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ऐसी समस्या खड़ी होगी कि जो जगह इन्हें दी जा रही है वो जगह ना देकर किसी और जगह पे दी जा रही है जो कि उपजाऊ नहीं है। अब इनकी जगह उपजाऊ है तो उपजाऊ ही जगह दी जाएगी। सरकार के पास यहाँ पे और भी बहुत सारी जगह है, वहां पे दे सकते हैं ताकि इनका जो है कृषि करने योग्य जो है भूमि भी रह जाए, साथ में घर भी बन जाए। फिलहाल माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से ये निवेदन करना चाहते हैं, आप तो सुख आश्रय तो बना रहे हैं, क्या इन लोगों का जो सुख और जो चैन है वो इस समय उड़ी हुई है, उसकी भरपाई कैसे की जाएगी? या तो आप यहाँ के स्थानीय विधायक से बात करें या विभाग से बात करें, जो कि यहाँ पे जो काम चला हुआ है उसके माध्यम से आप देखें, पूछें कि इस परिवार की जब सबसे पहले डीपीआर बनाई गई तो ये जगह भी बीच में होगी इंक्लूड, तो क्यों नहीं पहले इनका सेटलमेंट किया गया? क्या ये विभागीय अधिकारियों की गलती है या फिर सरकार की गलती है? कहीं ना कहीं तो लैक पॉइंट हुआ है, जिसके चलते ये आज परिवार भुगत रहा है। अभी हम चलेंगे आपको लेकर जहां पे इनको दिखाया गया कौन कौन सी जगह दी जाएगी, वहां पर बात करेंगे और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो अभी हम वहां पहुंचे जहां पर जो इनको एफिडेविट के अनुसार जो जगह दी जानी थी वो ये जगह है जहां पर आप देख रहे हैं। इस जगह के लिए भी अगर देखा जाए तो ये सेटिस्फाइड थे कि ठीक है हमारे हिसाब से जो जगह है वो मिल रही है। अब हम आपको दूसरा पॉइंट भी दिखाएंगे जहां पर जो दूसरी जगह है जो इन्हें दी जा रही वो की बिल्कुल पक्का पहाड़ है। अब उस जगह पे ना तो घर बनाने के लिए काफी पैसा, मोटा पैसा भी चाहिए, उस जगह को खेतीबाड़ी योग्य करने के लिए सदियों दशकों भी बीत जाते हैं, उसके बाद भी शायद खेतीबाड़ी की जा सके या ना की जा सके। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो है हमारे माननीय विधायक संजय रत्न महोदय से निवेदन है कि साहब जब उनको ये जगह दी गई उसके बाद वो जगह क्यों चेंज की जा रही, जिसके अनुसार ये लोग कह रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि आप ही ने कहा कि आप जो है यहाँ पर जो जगह लीजिए, आप दुकानें डाल के अपना गुजारा बसर करिए। ना तो यहाँ पे इतनी जनसंख्या है आसपास में, ना तो यहाँ पे घर है, तो कैसे यहाँ पे दुकानें डालकर भी अपना गुजारा बसर करेंगे? ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन फिर भी हमारा आपसे निवेदन है कि अगर इस मसले में आप जो है गंभीरता से लें, जो जगह एफिडेविट के अनुसार इन्हें दी गई है वही जगह इन्हें मिलनी चाहिए। अगर नहीं लेनी है अपने जगह तो उनको जो पुराना जो घर है, जिस जगह पे जो इनके लिए रास्ता बनाया गया, इनको रास्ता बनाकर जो है वहीं पे रहने दीजिए, अगर आपको जगह नहीं चाहिए। अब हम आपको दूसरी जगह भी दिखाएंगे। क्या सर ये वही जगह है जो आपको बताई गई थी? जी सर, ये वही जगह थी जो हमें उन्होंने जब आकर उन्होंने बताई थी कि आपको जगह मतलब दे रहे हैं और इसका मतलब तहसील में आकर आप इसका एफिडेविट बनवा लो। जब मैं तहसील में गया तो इसका एफिडेविट मुझसे बनवाया और कुछ टाइम बाद जैसे ही मतलब यहाँ पर भूमि पूजन हुआ तो हमारे माननीय मंत्री MLA जो है संजय रत्न जी वो आए, उन्होंने कहा कि आपको इसकी जगह अब थोड़ी आगे जमीन दी जाएगी। तो हमने वहां पर जाकर देखा तो वहां पर जाकर देखना कि वहां तो बिल्कुल ही पत्थर है। हमें पता, हम यहाँ तो चलो लोकल रह रहे हैं, हमें पता है कि यहाँ पर तो किस जगह पर कुछ क्या होना, किस जगह पर हमारी जो जमीन थी वहां पर 170 फीट पर पानी निकल गया। जैसे बोरिंग हुई तो 170 फीट पर पानी निकल, और जो ये जगह है यहाँ पर एक नीचे बावड़ी के साथ जैसे ही एक बोरिंग करने लगे तो बोरिंग 320 फीट तक बोरिंग होगी, तो वहां पर पानी तक नहीं निकला, बावड़ी के साथ ही लगते हुए। हमारी वहाँ जमीन थी, उपजाऊ जमीन थी, पानी था उस जमीन में सारा था। इस जमीन में तो पानी भी नहीं तक निकल सकता। ये बताओ कि इतनी सप्पड़ वाली जमीन है, हमने कल को यहाँ बोरिंग वगैरह कुछ करवानी हो तो यहाँ पानी कहाँ से लेंगे फिर? अब कौन सी जगह आपको बताई जा रही है, कौन सी जगह दी जाएगी? सर जैसे कि हम बता रहे हैं कि ये वाली जगह बता रही है। अच्छा, ये जो सामने वाली जगह है? हाँ जी सर, इसके नीचे जैसे ही है तो इतना जो चलते हैं वहीं पे चलते हैं। अभी आप देखें जो दूसरी जगह है वो ये दी जा रही है जो कि पक्का पहाड़ है। अब यहाँ पे ये समस्या है जो कि ये किसानी करने वाले लोग हैं तो इन्हें खेती-बाड़ी करने के लिए जगह भी चाहिए। यहाँ पर तो मकान बनाना होगा तो जेब में मोटा पैसा चाहिए,
अब इन्हें कितना क्लेम वहां से दिया जाएगा वो भी देखने योग्य है, और साथ में जो जगह दी जा रही है वो भी देखने लायक है। वहां पे ये सेटिस्फाइड है कि हाँ हमें यहाँ पे जगह मिल जाती है तो ठीक है, ओके है, सेटिस्फाइड है, लेकिन जगह चेंज करने का जो क्या कारण है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल आप देखें ये जो जगह है सारी की सारी जगह, ये जगह इन्हें दी जा रही है, ये सारी जगह जो है पक्का पहाड़ इन्हें दिए जा रहा है, जहां पर जो है घर बनाना, खेती बाड़ी करना दूर, घर बनाना भी मुश्किल हो रहा है। हालांकि हमें अभी ये जानकारी मिली है थोड़ी समय पहले, जो कि इन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति से ये लोग संबंध रखते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी हैरानी की बात है, जहां पर अनुसूचित जाति को सरकार जो है प्रायोरिटी पे रखती है, यहाँ तो प्रायोरिटी खत्म हो रही है। यहाँ पर तो उनको जीना, रहना, खाना पीना की चिंता हो रही है कि हमें यहाँ से कब हटा दिया जाएगा, कहाँ पे जगह दी जाएगी। अभी तो ये इस दुविधा में फंसे हुए हैं। एफिडेविट के अनुसार तो ये अभी एक जगह पे हैं कि हमें ये जगह मिलेगी, लेकिन जब इन्हें मौके पे बताया जा रहा है विभागीय अधिकारियों के द्वारा, जो वो जगह कुछ और बताई जा रही है, एफिडेविट के अनुसार कुछ और जगह है। अब ये बड़ा पेचीदा सा मामला है, इसको लेकर हम जरूर डीसी साहब से बात करेंगे इस मामले में, क्योंकि मामला ये एक परिवार से जुड़ा है। अगर हमारा माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर से निवेदन है कि जहां पर आप जो है सुख आश्रय को लेकर जो है लोगों को सुख आश्रय देना चाहते हैं, तो इस परिवार को सुख मिलना चाहिए। इनके इंसाफ बेइंसाफी नहीं होनी चाहिए, इनका हक इन्हें मिलना चाहिए। अब इनके पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि इस पहाड़ को जो है बड़ी बड़ी जेसीबी मशीनों के माध्यम से या किसी और माध्यम से इनको उखाड़ कर काट कर जो है इस जमीन का लेवल किया जाएगा, तो इतना तो पैसा मिलेगा नहीं इन्हें, या तो सरकार बना के दे इन्हें। हाँ पहले जमीन दी थी जिस जमीन ने साहब ने, हाँ जी इन्हें बनना दसिया ईसंबे ने, अच्छा ये इतनी जमीन दी पे ईसंबे ने, ईसंबे ने कहना बोले ये सारी तो आ रही है जमीन, अह मन्नी गया, हाँ बोले चल इतू चल थोड़ी बहुती पक्की है तो अह पधरी करवाएंगे, कहना हाँ इतू मकान पाई लेंगे, है ना। परले पास हाँ जो खेती बाड़ी हो जानी थोड़ी बहुती, हाँ जो खेती बाड़ी हो नहीं, अह इतू पक्का मकान डोल पाई के पक्की जगह हाँ मकान पाई लेना भाई। हूं बोले दे नहीं वो नहीं अं देनी साड़ी उ बिल्डिंग कहने हूं तो बस जिस जगह पर अं खड़ोते ना, बस इस बन्ने साहबे ने ये सारा सप्पड़ बोलिया MLA साहब ने, बोले तुम जो पधरा करी देना, तुम जो मकान पाई के दे देना। अच्छा है मकान पाई के दे देना, तो अह ठीक है हम जो मकान पाई के तो दे देन, पधरा करके कर देन, अह खेती बाड़ी को तू करनी है, खेती बाड़ी के अह मुल्ला ले लेके खाएंगे है, ये कहाँ कमाने वाले हैं, अहाँ रिश्तेदारी हाड़ी इतनी रिश्तेदारी में जो हम जितू बरत गए कि अहाँ अपनी खेती बाड़ी अहाँ अनाज खरीद गए कि खाएंगे, दस अहाँ कुतू क्या कर गए है। एक मुंडू है अज तो दे खुआ दे प्या दे नहीं, कल इन्नी कुत्ते खुआने, अज हम जो जमीन होंगी हाड़े वाल तो अपनी खेती बाड़ी करगा, तो अपनी क्या ना जमीन च दाना पक्का निकालगा, तो खाऊंगा तो टबरे भी खुआने वाला बनगा, तो अह कल्ले कूते अह अज तक खुआ दे कल्ले अह कूते खुआना, अह मरी जाएंगे तो कल्ले इन्नी कूते खाना है, अज तो अह दे देना ही कुछ थोड़ा बहुत। हाँ मिंज और कष्ट यही है ना अगे सरकार दे अगे, जदे मेरी खेती है जदे मिंजो खेती दिया कहने नहीं दे सकते, तो हाँ जो दिथू है ना हाँ जो दिथी रहनी दिया, कहने अह रास्ता ले हाँ जो रास्ता पक्का दिया बना के। देखिए जहां तक हमें भी इस मामले में समझ आ रहा है कि यहाँ पे दो सवाल सिंपल से हैं। हाँ। या तो उन्हें जगह दी जाए जो एफिडेविट के अनुसार जगह दी गई है वो जगह दी जाए, अगर आप वो भी जगह नहीं दे सकते जहां है उन्हें वहीं रहने दें। हाँ। रास्ता पुछता नहीं रास्ता, वो उन्हें वैसे के वैसा एज इट वैसे रहने दे, ताकि इन्हें किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं हो। लेकिन अब यहाँ पे ये हो रहा है कि विभागीय अधिकारी जब मौके पे आ रहे हैं तो उन्हें बताया जा रहा है कि आपको ये वाली जगह नहीं ये वाली जगह दी जाएगी, जिसके चलते अब ये परेशान है, हताश हैं। तो सिंपल से दो बातें हैं, या तो जगह दी जाए या तो एज इट जहां है वहीं रहने दें। ये सरकार के साथ ये कंधे से कंधा मिलाकर तो खड़े हैं, किसी भी तरह से ये उनका विरोध तो कर नहीं रहे हैं, तो परेशानी कहाँ है, क्या दिक्कत आ रही है? बना रहे तो बनाओ खुशी है हमें, बना रहे आश्रम ना तो बनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब लेकिन हमारा भी सोचो, इस वक्त मेरे को 1 महीना हो गया बीमार पड़ी है, ठीक है, मैं आज चली गया, आज चलने लगी है, मैं बिस्तर से आज उठी है मैं, आज मेरे को 1 महीना हो गया दवाई खाने के, तो इतना भी सोचते ना भाई हाँ सरकार पे खबर कितनी कि टेंशन है मेरे दिमागे च, हाँ खबर कियां मकान बनाए कने कियां हाँ बच्चे पढ़ाए, तो कियां हाँ बच्चे पढ़ाए लिखाए के ब्याह है ना। इस वक्त हाँ खाली ना, इस वक्त हम जो कोई गलांगा हाड़े कौन 10 रुपये तो 10 रुपये शुरू नहीं मिलने ना, हाँ जाल हाँ कूते क्या कर सकते जी। कहना चाह रहे हैं कुछ आप? सर मेरा कहना ये है भी सरकार से कि अगर हमारी जैसे सरकार कर रही है हमारे साथ, अगर वैसा हुआ तो हम अपनी ज़मीन नहीं छोड़ेंगे, और हम वो यानी कि इस मुद्दे को लेकर हम ऊपर न्यायालय तक जाएंगे, और हम अगर हमारी ये सरकार नहीं सुनेगी तो हम ऊपर न्यायालय तक जाकर मतलब अपनी मांग रखेंगे।
हमारी और सरकार से कोई भी ये नहीं कि दुश्मनी नहीं है, आपसी जो दुश्मनी नहीं है कि मतलब हम सरकार के साथ ये सरकार के काम में कोई बाधा डालेंगे। हमारी किसी के साथ कोई आपसी ये नहीं है। हमें बस जैसे मतलब जमीन हमारी वैसे दे दो, बस हमारे बस यही है, जैसे हमसे ले रहे हैं वैसा हमें दे दो जी, हमारे बस ये। तो माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से हमारे भी निवेदन है, विनती है हाथ जोड़कर कि इस परिवार की तरफ भी आप सोचें, अपने विभागीय अधिकारियों के बताएं कि जब आपने एफिडेविट के अनुसार इनसे जगह जो है डिसाइड की गई वो जगह दी जाएगी तो उन्हें या तो वो जगह दी जाए, अगर नहीं दी जाती तो जहां पर है एज इट उन्हें वहां पर रहने दिया जाए। और जिस तरह से ये बता रहे हैं अधिकारियों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि रास्ता बंद कर दिया जाएगा, 420 केस लगेगा, ये सब जो है इन्हें कहीं ना कहीं हरासमेंट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री महोदय, जो आपकी छवि है, जिस छवि के लिए आप जाने जाते हैं, तो हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि इस परिवार की आप व्यथा सुने, समझें, यह भी आपका परिवार का हिस्सा है। आप इनकी जो मांग है उस मांग को पूरा करें, जहां पे इन्हें जगह दी जानी चाहिए वहां पे जगह दें, अगर नहीं दी जाती है तो जहां पर है एज इट वहीं पे रहें, ताकि जो आप जिस छवि के लिए जान जाते हैं आप उस छवि में ही अच्छे लगते हैं। लेकिन फिलहाल आप सभी लोग हिमाचल तहलका न्यूज के साथ बने रहें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।